सुबह बताते हैं कि गौरांग महाप्रभु ही राधा कृष्ण है। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर अंत में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दास अनुदास। राधा कृष्ण को प्राण मानते हैं, लेकिन दास किसका है? चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण। और ऐसे प्राण मानेंगे, बोलते हैं कि जीवन मरण गति आरा नहीं मोर। इसके लिए जीना, इसके लिए मरना, जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं। जीना मरना केवल अपने शिव्य विग्रह के लिए, ऐसे संबंध हो। और सेवा के किसी प्रकार बताते हैं विधान कि ऐसे सजाना चाहिए जैसे कालिंदीर कुले केली कदम्बेर बन। हमको मन में सोचना चाहिए कि भगवान जमुना तीर वनचारी, कालिंदी जमुना को कहते हैं। भगवान कृष्ण जमुना तीर में रहते हैं, गौरांग महाप्रभु जाह्नवी तीर में रहते हैं। जाह्नवी तट बने, अभी गौर आरती होगा, गंगा तीर में रहते हैं, चाहे गंगा या जमुना तट पर, पवित्र नदी के तट पर। और रतन बेदिर ऊपर बसावधुजन, सबसे पहले अल्टर, कितने सुंदर अल्टर बनाए। विग्रह सेवा के लिए इसकी आवश्यकता है, इतने सुंदर अल्टर। रत्न वेदी, हम तो रत्न नहीं लकड़ी के वेदी तो बनाए कम से कम अच्छा खासा, कहाँ से ऑर्डर देकर, बहुत अट्रैक्टिव रत्न वेदी की तरह। वो दो जन को निताई गौर हो राधा कृष्ण बैठाना चाहिए सुंदर वेदी में। और श्याम गौरी अंगे दिवा चंदन रगंध, चंदन सेवा, ये विग्रह सेवा का परिपाटी है। जो सीजन में जिस प्रकार हम जैसे हमको मानते हैं, हमारा शरीर, हम अपना सेवा करते हैं और अपने संबंधी मित्र पुत्र पति करते हैं, ठीक, ये तो हमारे मालिक है। उनके सेवा ऐसे ठंडी के समय उनको ठंडी वस्त्र पहनाना चाहिए, गर्मी के समय गर्मी वस्त्र चंदन आदि लगाना चाहिए। ये सब उसी प्रकार के जैसे हम खुद, क्योंकि आज उनका जीवन्यास हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अभी उनको विग्रह नहीं मानना चाहिए। वो तो साक्षात निताई सोनार गौरांग है, साक्षात है। आज उनके प्राण प्रतिष्ठा हो गया उनमें, लेकिन हमारे प्राण में और उनमें प्राण में केवल अंतर ही है। ये सब देखते हैं, सुनते, खाते पीते, लेकिन अंतर है कि बोलते नहीं हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि नहीं देखते, सब माइंड करते हैं, नोट करते हैं, बोलते नहीं। बोलते हैं बोलूँगा क्या, एक्शन लूँगा एक साथ। तो इसलिए हम जो नहीं बोलते हैं जो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। बोलने वाले तो बोल देते हैं, चलो झगड़ा हो जाता है, मिट जाता है। नहीं बोलता है, उनका एक्शन बहुत साइलेंट डेंजरस होता है। तो ठाकुर जी बोलते नहीं है, देखते हैं। तो इसलिए उसको चंदन लगाना चाहिए। चामर और डुलाव कबे हरि मुख चंद्र, चामर अलट चामर करना चाहिए। गांथिया माला तिर माला दीवा दोहार बोले, फूल माला बना करके देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग अधिकांश अगर बाज़ार से माला खरीद के दे देते हैं, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति में, भक्ति का जो परिभाषा है, हमारे इंद्रिय और मन को भगवान की सेवा में लगाना। बाजार से लाने से हमारे पर इंद्रिय मन कैसे लगा? उसमें फूल तोड़ कर ला कर खुद माला बनाएं, तो इसमें हमारा हाथ, हमारा आँख, हमारा मन, बुद्धि किस प्रकार डिजाइन माला, ये सब लगता है। क्योंकि ये माला ठाकुर जी के गले में पहनाने के लिए बनाते हैं, उनके साइज के हिसाब से। तो वही जो माला बनाना ही भक्ति है, ये भक्तिमय सेवा है। वो मिस हो जाता है हम जब खरीद के ला के दे देते हैं, नहीं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि स्वयं ग्रंथन करना चाहिए माला। गांथिया माला तीर माला दीवा दोहार बोले, ये नहीं कहें कि मैं ढूंढ के माला बढ़िया से खरीद के ला के दे दूंगा ना, माला ग्रंथन करना चाहिए। इसलिए जहाँ भी विग्रह स्थापना होता है, निश्चित यहाँ पुष्प वाटिका होना चाहिए। फूल और तुलसी भगवान की सेवा का सर्वप्रथम आवश्यकता है। विग्रह सेवा का, विग्रह रखेंगे और फूल तुलसी नहीं रखेंगे तो विग्रह सेवा कैसा होगा? आज भी जो प्राचीन प्राचीन मंदिर है, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, अमुक उद्यान, पुष्प वाटिका, सब पुष्प वाटिका, क्योंकि उनको पुष्प में ही श्रृंगार होता है। भगवान को इतना अलंकार प्रिय नहीं है जितना पुष्प प्रिय है। पुष्प तुलसी पत्रम पुष्पम, ये अवश्य होना चाहिए। विग्रह सेवा के साथ पुष्प और तुलसी की सेवा भी जड़ित है। कृष्ण की सेवा करेंगे विग्रह सेवा, और तुलसी सेवा की पुष्प सेवा नहीं करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं है।
तो होना चाहिए, उनसे सजाते पुष्प ला करके माला बनाना चाहिए। कुछ भी पूजा करने से पहले बिना पुष्प दे करते सेवा शुरू ही नहीं कर सकते आपने, इतने। हाँ, अधरे तुलिया दिवा कर्पूर तांबुले, ये सब तांबुल भगवान को देते हैं जब भोग अर्पण निवेदन करते हैं, नैवेद्य देते हैं, उसके बाद तांबुल दिया जाता है। अनेक अनेक उपचार होता है, कोई पंचोपचार, कोई दसोपचार, कोई षोडशोपचार, ये सब पूजा पद्धति में DT वर्शिप मानवाल जो सब कोर्स करते हैं भगवान की पूजा की पद्धति, उसमें सिखाया जाता है। गंधा, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अलग अलग प्रकार से उपचार है। चाहे शॉर्टकट में 5 उपचार में करो, थोड़ा और इलावट 10 उपचार में, और विविध ठीक से करना है तो षोडशोपचार में 16 आइटम से उनको सेवा पूजा किया जाता है। तो ये विग्रह सेवा का परिपाटी है। और ये विग्रह सेवा जो सेवक हैं, जो जानते हैं सेवा करना, उनसे सीखना चाहिए, अपने मनमानी नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा करिव सेवा चरणारविंद। ललिता विशाखा ये राधा कृष्ण जो गढ़ के निकट हैं, वो जानते हैं उनको क्या कब आवश्यकता है, तो उन्हीं के आदेश के अनुसार सेवा करना चाहिए। तो हम लोग सेवा करते हैं, हमारे आचार्य प्रभुपाद जी हैं, वो हमको सिखाए किस समय मंगलारती होना चाहिए, यही भोग लगना चाहिए, इस समय से करना चाहिए, इसकी आज्ञा, उनके आज्ञा के अनुसार सेवा कार्य करना चाहिए। हमारे इधर ही छोटा सा नित्य गौरंग लगन के लिए DT मिनिस्ट्री से कितने करना पड़ा, आज्ञा लेना पड़ा ना, आज्ञाएँ करिए, इसमें बिना आज्ञा में नहीं कर सकते। अपने घर में कर सकते, मंदिर में विधि प्रकार करना है तो बिल्कुल उसका मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, यही तो आज्ञा, आज्ञा करे सेवा चरणारविंद। तो यही कहते हैं कि सेवा के अभिलाष होना चाहिए। हमारा मन में नाना प्रकार के भोग विलास का अभिलाष होता है, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करने का अभिलाष ये बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण है। अब ये विग्रह अभी मंदिर तो बनने वाला है, अभी बना नहीं, लेकिन अभी जो हमारे इसी गौड़ीय संप्रदाय के गौड़ीय नाथ श्रीमन महाप्रभु है, ये संप्रदाय के एकमात्र पूजित अधिदेव श्री गौरांग महाप्रभु है। गौड़ीय मठ या इस्कन का कोई भी मंदिर हो, बाकी कोई विग्रह रखें, गौरांग विग्रह तो रहेगा ही रहेगा, उनको छोड़ने से, क्योंकि गौड़ीय नाथ है, उनके बिना किसी की सेवा हम कर ही नहीं सकते। चाहे राधा कृष्ण रखो, सीताराम रखो, कुछ भी रखो, गौरांग महाप्रभु तो होंगे ही होंगे। गुरु गौरांग के बाद में फिर किसी को जोड़ सकते हैं, ये मस्ट, उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। गुरु गौरांग इज मस्ट। तो गौरांग महाप्रभु आवश्यकता है पूजा के लिए। और ये पहाड़ के ऊपर आप लोग होते हैं कि नीचे होता, पहाड़ के ऊपर आने में दिक्कत होता है। आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि पहाड़ के ऊपर ठाकुर जी रहना ये अनादिकाल की परंपरा है, आजकल का नहीं है, आजकल का नहीं है। केवल राजस्थान में नहीं, कहीं भी जाकर देखो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब तो ये कितने कितने ऊंचाई में है, ये तो कुछ नहीं है, चक से आ जाते हैं। यहाँ तक कि वृंदावन में भी नंदग्राम, बरसाना सब पहाड़ के ऊपर है, चढ़ के जाना पड़ता है कहीं सीढ़ी। प्राचीन जगन्नाथ मंदिर 22 पहाड़ चढ़ के जाना, नीलाचल, अचल मतलब पर्वत, नील पर्वत के ऊपर है। तिरुपति बालाजी पर्वत के ऊपर ही है। सारे प्राचीन से लेकर के जितने ब्रज में देखो, जहाँ भी देखो, सब पहाड़ के ऊपर ही है, क्योंकि उच्च जगह पर बड़े व्यक्ति, कोई बड़े व्यक्ति बैठते हैं, इससे आसन, उच्च आसन होता है, तो भगवान से बड़े कोई होते नहीं हैं, तो सबसे उच्च जगह पर बैठना चाहिए, तो पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, है कि नहीं? हर जगह पर नंदीश्वर पर्वत, ये असली जो श्रीनाथ जी थे ओरिजिनल, ये खुद मैं उनका बात अभी कहूँगा, वो खुद बोले मुझे गोवर्धन पर्वत के ऊपर ले जाओ, मैं नीचे हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऊपर ले जाओ। तो विग्रह भी चाहते हैं कि ऊपर बैठें, पहाड़ के ऊपर शोभा देखें, वहीं से वहाँ पाएँ। हाँ, वह तिरुमाला में बालाजी वो बोलते हैं कि यहाँ ठंडी हवा चलता है, ऊपर हिल स्टेशन, वहाँ रहना पसंद करते हैं, पहाड़ के ऊपर।
तो भगवान को पसंद है वो जगह। प्राय जगह पर बड़े बड़े देवी मंदिर, वैष्णो देवी वगैरह कहीं जो सब ऊपर ऊपर रहते, पहाड़ के ऊपर, है कि नहीं? सभी जगह में पहाड़ के ऊपर। तो ये चढ़ करके थोड़ा कष्ट करके जाए तो लगता है कि यहाँ कुछ आया। तो ये भी पहाड़ के ऊपर है, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं, लेकिन फिर भी पर्वत पर ही होना चाहिए, तो अति आवश्यक है पहाड़ के ऊपर भगवान के स्थान होना। भगवत विग्रह की उपासना के लिए हमारे जो भक्ति के आचार्य हैं, वो जो भक्ति के प्रणाली बताए, भक्ति के अंग में 64 अंग है। 64 अंग से सार निकाल करके भगवान गौरांग महाप्रभु ने 5 महासाधन बताए। 5 महासाधन से श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति अर्चन एक अंग है कि नहीं? भागवत श्रवण, नाम जप, भक्त संग और मथुरावास और श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति अर्चन, ये 5 महासाधन से एक महासाधन है श्री विग्रह की सेवा। भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जो गोस्वामी लोगों को भेजे, उनको आदेश दिए थे कि लुप्त तीर्थ के उद्धार, मंदिर निर्माण और विग्रह प्रतिष्ठा, ये भगवान का ऑर्डर था, ये करना है अब। इसीलिए जो जो भी गोस्वामी थे, सभी के अपने अपने के प्राण धन एक एक है। रूप गोस्वामी प्राणनाथ गोविंद देव, सनातन गोस्वामी प्राणनाथ मदन मोहन, है कि नहीं? जीव गोस्वामी प्राणनाथ दामोदर जी, सबका अपना अपना एक एक। जब अरे एक ही ड्यूटी हो गया, सब पूजा कर लेते, सब साथ में तो रहते, ये सब भाई भाई तो हैं, लेकिन सबका अलग अलग विग्रह है, ऐसा नहीं, सबका प्राण सबका अलग अलग। रूप गोस्वामी का अपना गोविंद देव जी थे, उनको पुजारी नहीं मिल रहा था, चिट्ठी लिखते थे महाप्रभु के पास कि क्या करूं, मुझे टाइम नहीं मिलता है कि पुजारी भेज दीजिए। 500 साल पहले की बात, तभी भी समस्या है पुजारी की, आजकल की बात नहीं। उन्होंने अब प्रसंग, महाप्रभु प्रसंग में 500 साल पहले की बात है, जो गोविंद मंदिर प्रतिष्ठा किए, तभी भी रूप गोस्वामी ने पत्र लिखे महाप्रभु के पास, बड़ी परेशानी होता है, पुजारी नहीं है, प्लीज सेंड समबड़ी। महाप्रभु ने अपने निजी सेवक जो उनके थे गोविंद और काशी मिश्र थे, क्योंकि गोविंद ब्राह्मण नहीं थे, ये सेकंड निषेध होना चाहिए, तो किसी सेकंड निषेध काशी मिश्र थे, उनको भेजे। महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट थे वो, उनको महाप्रभु ने भेजे। वो नहीं जाना चाहते थे, बोले नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। काशी मिश्र को उनके गुरु ईश्वरपुरी जी ने भेजे थे महाप्रभु की सेवा करने के लिए, तो नहीं जाना चाहते थे, बोले नहीं, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा आपको। महाप्रभु ने रेकमेंड किया, उनको लेटर भेजते क्या, वो बोलते कि वो रोने लगे, बोले मैं आपके सेवा के लिए मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो महाप्रभु ने एक विग्रह बना करके दिए, बोले मैं आपसे अलग नहीं रहूँगा, मैं भी आपका सेवा लेते रहूँगा, तुम जाओ। एक छोटा सा विग्रह बना के दिए, आज आप जाओ। वो विग्रह आज भी जयपुर में गोविंद मंदिर में है, उसका नाम है गौर गोविंद, छोटे से विग्रह है, गौर गोविंद विग्रह। ये काशी मिश्र को जो महाप्रभु ने जब थे, उन्होंने बना करके छोटे से विग्रह दिए। बोले विग्रह, वो बोला विग्रह ये आप थोड़ी है, मैं आपके साथ रहूँ। बोले नहीं, विग्रह मेरा कोई अंतर नहीं। बोले मैं कैसे मान लूँ विग्रह? तो बोले ठीक है, आज मेरे लिए जो कुकिंग है ना, 2 आदमी की कुकिंग करो, 2 जन की, 2 जन की कुकिंग। बोले और कोई? बोले वो विग्रह मेरे साथ प्रसाद लेंगे। वो विश्वास नहीं कर रहा था। प्रसाद बना के 2 पत्थर लगाया, महाप्रभु बुलाए, गौर गोविंद जी आप भी बैठिए। तो विग्रह आकर बैठे, महाप्रभु बैठे थे उनके पास में, विग्रह बैठ के दोनों प्रसाद पाए, परिवेशन किए काशी मिश्र। तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि विग्रह नहीं है, तो साक्षात महाप्रभु है, गौर गोविंद है। तो उन विग्रह को ले करके, बोले उनको प्रतिदिन लेते समय पैदल में चले जाना था, गाड़ी नहीं था, पूरी से लेकर के वृंदावन आए थे विग्रह को लेकर के। वहाँ पर लेते समय रास्ता में भी जत किंचित, जहाँ जितने सेवा करके लेना, क्योंकि वो आप जैसे खाते हैं वो भी खाएंगे, वो भी नहाएंगे, खाएंगे, रेस्ट करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि ये विग्रह नहीं, मैं साक्षात हूँ, एक विग्रह नहीं है। तो जिस विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा जीवन्यास कर दिया जाता है, तो फिर विग्रह नहीं है, वो साक्षात भगवान है। भले दिखते हैं ऐसा, तो इसे कहते हैं कि भाव के ऊपर, तस्मात् भाव ही कारणम। जिनके भाव जैसा, जिनको पत्थर लगेगा, धातु लगेगा, उनको पत्थर धातु, लेकिन जिनको भगवान, उनके लिए भगवान है, उनके
के लिए बिल्कुल अलग नहीं है, साक्षात भगवान। अब गुरु गोविंद विग्रह को लेकर साक्षात भगवान का प्रसाद खाते थे वो बैठ करके इतने। तो उन्होंने भेजे गोविंद देव के पास रख करके, गोविंद जी की सेवा कर रहे थे, उनको भी कर रहे थे, दोनों को कर रहे थे सेवा। इस प्रकार विग्रह को सामान्य विग्रह नहीं मानना चाहिए। जो प्रतिष्ठित विग्रह है, जिनको आचार्यों लोग ने उनको प्रार्थना करके प्राण का न्यास करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, वो साक्षात भगवान जैसा है। एक प्राचीन कथा, ये भी चैतन्य महाप्रभु कहे थे, ये कथा भगवान स्वयं कहे। आप जानते हैं प्रसिद्ध वृंदावन में गोपाल थे, वो साखी देने के लिए चले गए, साखी गोपाल करके प्रसिद्ध है उनका कथा। तो ऐसा वो विग्रह थे, उनको तीर्थ करने के लिए साउथ इंडिया से, विद्यानगर से 2 ब्राह्मण आए थे, एक वृद्ध थे, एक युवक थे। घूमते घूमते कई तीर्थ स्थान वृंदावन पहुँचे। तभी जमाने में गोपाल मंदिर था। उनको दर्शन करके उनका तीर्थ पूरा हुआ। जमुना स्नान के बोले कि प्रतिज्ञा किए थे कि मैं बेटी को शादी कराऊंगा आपसे, तो उनके विग्रह के सामने वादा किए थे। बाद में जो मुकर गए तो साखी देने के लिए उनको बुलाने गए। वो विग्रह पैदल में चल करके आए, ऑल दी वे फ्रॉम वृंदावन टू विद्यानगर, कम से कम 1500 किलोमीटर पैदल में चल कर गए। को प्लेन बुकिंग नहीं किए थे। और लिखा गया शास्त्र में, जब जाते थे प्रतिदिन वो 1-1.5 किलो चावल के भात खाकर जाते थे। जानते साउथ इंडिया में राइस ही मिलेगा, यहाँ रोटी मिलेगा नहीं तो उसे राइस खाते खाते जाते थे प्रतिदिन। और आज भी वो विग्रह को लेकर गए थे विद्यानगर को। विद्यानगर से फिर पुरी आए, पुरी से पास में आज भी वो गोपाल विग्रह है, साखी गोपाल। उस स्थान का नाम, स्टेशन के नाम भी साखी गोपाल है। उनको राजा ने यहाँ पूरी मंदिर में लेकर रखे। जगन्नाथ जी कंप्लेन किए, बोले मेरा भूख खा जाता है, उनको अलग करो। आपको ये पता होगा कि नहीं, क्योंकि वो यूपी के थे ना, बहुत दिन राइस खा लिए, बोले मेरे इंडाइजेशन होता है, हमको रोटी बोटी चाहिए। तो पूरी में तो जगन्नाथ जी केवल राइस ही खाते हैं, राइस डालमा खाते हैं। तो वो दिन में नहीं खाते थे, शाम के समय जगन्नाथ जी के पास खजा गजा लड्डू ये सब पक्का प्रसाद लगता है। 2 प्रकार का प्रसाद है, कच्चा प्रसाद, एक पक्का प्रसाद। जो पक्का प्रसाद होता था लेकर मंदिर को जाते समय वो पहले मंदिर के बेढ़ा पर रहते थे, बेढ़ा पर बैठ करके दर्शन में खा लेते थे। जगन्नाथ बोले ये सब खा चुका है, उसको क्यों लेकर आ रहे हैं, ऑलरेडी वो खा चुका है। तो राजा को बोले मुझे शाम के समय भोजन नहीं मिलता, वो खा जाता है सारे। दिन में वो आप जो भोग देते हैं वो खाता नहीं राइस, और हमारे पक्का प्रसाद खा लेता है, उनको यहाँ से हटाओ। तो जगन्नाथ जी आदेश देते, बोले यहाँ से हटा कर अलग से मंदिर करो, और उनको कभी राइस भोग नहीं लगाना, उनको पक्का प्रसाद भोग लगाओ। आज भी साखी गोपाल मंदिर यहाँ पर जाओ, पुरी से 16 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे राइस दाल भोग नहीं लगता, केवल खजा गजा लड्डू जो पक्का प्रसाद होता है ना, पक्का फ्राई टाइप का, इसी टाइप का प्रसाद भोग लगता है। आज भी हजारों साल हो गया यहाँ ऐसा नहीं चलता। देखिए, तो विग्रह चल कर जाते हैं, बोलते हैं, साखी भी देते हैं, सेवा ग्रहण करते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। विग्रह तो विग्रह कैसे मानते, साक्षात भगवान। खीरचोर गोपीनाथ चोरी भी करते हैं भगवान। अब देखो ना साइन बोर्ड, अभी जाकर देखो कितने पुराने, 5 साल पहले भी उनका जो चोरी किए, लगभग 5 साल से 600 साल पहले वो चोरी की थी। उसके पहले गोपीनाथ थे, चोरी किए और चोरी में प्रूव हुआ तो उनका नाम चेंज हुआ, एडिटिंग होकर चेंज हुआ, ये खीर चोर भगवान। हम प्रणाम करते हुए जाते हैं, स्टेशन है खीरचोर गोपीनाथ बस स्टॉप। तो भगवान चोरी भी करते हैं सब कुछ करते हैं, तो विग्रह ही है, तो है अभी विग्रह है, लेकिन परिचय उनका विग्रह है, चोर वाले विग्रह है। एक बार चोरी किए थे, भगवान चोरी भी नहीं करते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। अब पुरी में हमारे तो पार्थ सारथी ड्राइवर है, अर्जुन के गाड़ी चला रहे थे। तो ये विग्रह सेवा के लिए भगवान ने स्वयं आदेश दिए थे। विग्रह प्रतिष्ठा, जितने हमारे गोस्वामी बड़े बड़े आचार्य सब विग्रह प्रतिष्ठा किए हैं। और अति प्राचीन काल से हम देखते हैं, जो पुराना विग्रह है, अनंत पद्मनाभ, जगन्नाथ, तिरुपति बालाजी, और जहाँ से बद्रीनाथ, कितने प्राचीन मतलब के हजारों साल से पुराने विग्रह है। और उनकी
विग्रह ने डायरेक्ट कितने लीला उनका है भक्तों के साथ, विग्रह नहीं, साक्षात भगवान रूप में अनेक लीला उन्होंने की हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं विग्रह की सेवा, विग्रह है ठीक है भगवान है अपने, लेकिन नहीं, भगवान है सही, सारे दुनिया के अनंत कोटि जीवों को खिलाते पिलाते, लेकिन वो चाहते हैं। आप बोलें विग्रह भगवान सब कुछ है, अपना मेंटेन निकला, हमको क्या जरूरी है हम जाकर उनको पहनाएं खिलाएं पिलाएं, है ना? नहीं, जब सब सेल्फ सेटिस्फाइड है, सर्वसमर्थ है, आत्मा राम आत्मा, तो हमको करना क्या जरूरी है? नहीं, विग्रह तो है भगवान, भगवान सहायक सर्वसमर्थ है, लेकिन वो चाहते हैं, सेवा चाहते हैं। ये एक प्रसंग श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है। श्री माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, उनके गुरु थे माधवेंद्रपुरी। वो जो एक बार वृंदावन में गए थे, गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तभी की घटना है, इसमें वर्णन करते हैं। माधवेंद्रपुरी एक अजाचक वृत्ति के संत थे। अजाचक मतलब बाबा जी तो थे, लेकिन किससे जाचना नहीं करते थे, मांगते नहीं थे, कुछ नहीं था उनका, भिक्षा भी मांगते नहीं थे। कोई आ करके उनको स्वयं दे तो लेंगे, नहीं दे तो भगवान के भरोसा फास्टिंग करेंगे, रहेंगे, ऐसे रहते थे। लेकिन भगवान की कृपा से कहीं ना कुछ मिलता था। उन्होंने एक बार वृंदावन गए, बोले एक बार जाता हूँ, गोवर्धन परिक्रमा करूँगा। गए, जब वृंदावन जा रहे थे तो वृंदावन तक तो गए, लास्ट मथुरा में प्रसाद लिए। उसके बाद में वृंदावन जब पहुँचे तो मन में डिसाइड कि वृंदावन में मेरे प्रभु कृष्ण, मेरे इष्टदेव गोपाल थे, ग्वाला थे, गाय रखते थे, गाय दूधते थे, तो मैं केवल गोरस पीऊँगा, ये मन में डिसाइड किए। जब तक वृंदावन रहूँगा तब मैं केवल दूध पी के रहूँगा, दुग्धाहारी बाबा जी बनूँगा, दुग्धाहार करूँगा और कुछ नहीं खाऊँगा, ये संकल्प किए। वृंदावन गए जब, और किसी की बात बताए भी नहीं। जाके जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे तो लोग देखे एक व्यक्ति है, पेट पिचक गया, कोई भी देख लेगा भूखा है कोई, तो लोग ला करके रोटी साग सब्जी दिए, बाबा जी प्रसाद पा लीजिए, मना नहीं किए, ले लिए और किसी को दे दिए खाने। बोले अरे खा नहीं रहा, कुछ मना भी नहीं किया, खुद खाया नहीं। बोधे कोई व्रत होगा, फलाहारी होगा, तो कुछ लोग फल ला कर दिए, बोले चलते हैं दवा बाबा, तो फल भी ले लिए, वो खुद खाए नहीं और किसी को दे दिए। बोले पता नहीं, न फल खाता है ना अन्न भी खाया, पता नहीं क्या। वो परिक्रमा करके थक करके गोविंद कुंड में बैठे थे और नाम कर रहे थे बैठ करके, भगवान के भरोसा, जब भगवान देंगे खाने के लिए खाऊंगा, नहीं तो नहीं। इतना लंबा परिक्रमा करके थक कर बैठे, भजन नहीं। तो बैठ के भजन के शाम के समय में ठाकुर जी आए, एक श्यामलासी बालक रूप में, एक दूध के मटका, क्योंकि वो जानते हैं दूध पिएगा, और कुछ मन में डिसाइड किया। मन को जानने वाले अंतर्जामी वही केवल आएंगे, बाकी तो कोई ना नहीं। तो एक दूध के मटका लेकर के आए, आ करके उनके सामने उनको डांटे, बोले ये बाबा भूखा बैठा है, हमारा गांव के भूखा नहीं रहते, मांग कर खा लेते हैं, तेरे जैसे ढीठ है, तेरे लिए मुझे लाना पड़ता है खाने के लिए। तो तुम भूखा यहाँ क्यों बैठते, लो दूध पी लो। माधवनपुरी देखे लड़के को, वो तो कोई साधारण लड़के तो थे नहीं, बहुत आकर्षक देख करके उनको लगा ये मुझे क्यों डांटता है, मैं तो कुछ मांगा नहीं। तो माधवनपुरी उनको देखे, दूध लेने से पहले पूछे, अरे लाला तेरा नाम क्या है, तेरा गांव कहाँ है, और तुझे पता कैसे चला कि मैं भूखा हूँ। ये 3 प्रश्न पूछे उनको। भगवान सोचे कि भला देखो, भूखा बैठा है, शाम तक दिन भर खाया नहीं, और दूध पीने के लिए संकल्प लेकर बैठा है, मैं दूध लेकर आया, मुझे इंटरव्यू देना पड़ता है। पहले भायाबाद हूँ, फिर सक्सेस हूँ, तब जा कर के ये कौन सा बड़ी बात है, तेरा काम क्या, मुझे इंटरव्यू देना। 3 क्वेश्चन पूछ लिया मुझे, अगर थोड़ा लेट करूँ और भी पूछेगा क्या पता नहीं, पोल खोल देगा मेरा। तो फटाफट आंसर दे करके दूध दे। बोले देखो मेरा नाम गोपाल है, मैं यहाँ के लोकल हूँ, यहीं के ब्रज के रहने वाला हूँ, और आप तीसरा क्वेश्चन है तुझे मुझे कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ। मुझे नहीं पता था, मैं तो गाय चराने गया था,
मैं जब गाय चरा के आया शाम को, गांव की स्त्री मुझे वो गोविंद कुंड में पानी लेने आए थे, आपको देख कर गए थे। वो बताए कि बाबा जी ढीठ बैठा हुआ है, खाया नहीं, पेट पिचक गया उसका, दूध दिलाओ उसको। तो उन्होंने भेजे, मैं दूध लेकर आया हूँ, तू लेकर जा, मुझे दूध बहुत काम है, तो रख दूध, तू पी लेना, मैं बाद में आकर ले जाऊँगा। क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि रुकने से फिर पूछेगा। तो भगवान भी डरते थे, क्योंकि छिप कर आए हैं, कभी उनका आईडी प्रूफ पकड़ा ना जाए। तो उन्हें तुरंत बोले, लो मैं जा रहा हूँ, आकर के बाद में ले लूँगा बर्तन। भगवान माना भूख तो था, माधवपुरी इच्छा भी था, दूध पीना ही चाहते थे, लेकिन ये दूध ही लेकर आया है, बाकी जगह में तो और देते थे, ये तो केवल दूध ले। तो लिए उनसे दूध। मन में सोचते थे ये मेरे इष्ट देव तो नहीं है, उनको किसी पता चला दूध लेकर आया, जो भी हो। बोले नेक्स्ट टाइम आएगा बर्तन लेने के लिए तो अच्छा से पकड़ दूंगा उसको, इंटरव्यू लूँगा, पूछूंगा कौन है। तो दूध लिए मटका उनसे, दूध के कलसी लेकर जब पीना शुरू किए, तब उनको पता चला कि ये दूध तो यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, ये तो इम्पोर्टेड है। ये इस दुनिया के दूध नहीं है, ये कहाँ वैकुंठ से आया कि सुरभि गाय से कहाँ से आके भगवान ने लाए थे, कहाँ से। दूध पी गए सारे दूध, सारे भूख की धात तृप्ति दूर हुआ। और मटका को लेकर बैठे, वो बोल कर गया कि आऊँगा मटका लेने के लिए, तब पूछूंगा उनको, तब पकड़ लूँगा उनको। लेकिन मटका लेने के लिए आए नहीं, रात हो गया, आए नहीं, तो सो गए उन्होंने। वो लड़का आया नहीं रात तक, लेकिन रात बीतते बीतते शेष प्रहर में रात्रि का स्वप्न में आया, प्रकट में नहीं आया। स्वप्न में आ करके बाबा का हाथ पकड़ कर खींचा, लौट एक खींच कर बोला, देखिए झाड़ी के नीचे मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे मेरे सेवक ने लाकर यहाँ डाल दिया, और इतना साल हो गया मैं मिट्टी में नीचे मुझे डाल दिया, वो खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे पड़ा हूँ। अभी शाम को बता रहे थे विग्रह रूप में, सारी दुनिया को मैं खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, तेरे जैसे ढीठ तुझे में लाना पड़ता है। अब बोलते कि देखा मैं नहाया नहीं, खाया नहीं, वर्षों हो गया, वेट कर रहा हूँ कि कब तुम आएगो, माधवेंद्रपुरी आएगा, मेरा प्रेमी भक्त आएगा, मुझे उठाएगा, नहलाएगा, खिलाएगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान स्वयं अपेक्षा करते हैं, सर्वसमर्थ हैं, सारे दुनिया को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि प्रकार जीव को खिलाने पिलाने वाला तो वही है। उन्हीं का नाम विश्वम्भर है, विश्व को पालन पोषण करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं करते। खुद के लिए कोई भक्त करेगा तो स्वीकार करेंगे, भक्त नहलाएगा तो नहाएंगे, भक्त खिलाएगा तो खाएंगे, भक्त पहनाएगा तो पहनाएंगे, जो भक्त करेगा वही करेंगे, खुद नहीं करते हैं। और दुनिया को सबको कराते हैं सरस्वती, क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्वयं, गोपाल जी ने उनको जो दूध दिलाए थे, बातचीत किए थे, रात में आकर हाथ पकड़ उठाकर बोले, मुझे, मैं यहाँ विग्रह रूप में पड़ा हूँ, मैं ही गोपाल हूँ, इस क्षेत्र के अधिकारी हूँ। जो बता, सुबह उठकर माधवपुरी स्वप्न ढूंढ करके लोगों को बुला कर को झाड़ी को साफ कर जो खुदाई किए, विग्रह प्राप्त हुआ। जो विग्रह अभी नाथ द्वारा में दर्शन करते, वही विग्रह प्राप्त हुआ, वही गोपाल विग्रह थे, ओरिजिनल विग्रह। वही विग्रह को श्री माधवेंद्रपुरी ने प्राप्त किए थे संकर्षण कुंड के पास में, गोविंद कुंड और संकर्षण कुंड के पास में, गोवर्धन के तलहटी में की झाड़ी में प्राप्त किए। वो विग्रह बोले कि मैंने वज्र नाभ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह हूँ, वज्र नाम मुझे प्रतिष्ठा किया था, लेकिन मेरे सेवक लोग मृक्ष भय, मतलब मुगल लोग जो अटैक आया था, मुसलमान अटैक, मुझे वहाँ से मंदिर से हटा करके ये झाड़ी के नीचे मिट्टी में दबा करके भाग गए, तब से मैं पड़ा हूँ। अब इतने साल हो गया, अब आप आया, मैं आप पकड़, तो मुझे उठा करके लो, इसमें लिखते हैं, मुझे यहाँ से उठाओ, इसमें लिखते हैं, स्वप्न देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लया गेल हाथे ते धरिया। स्वप्न देख रहे हैं कि बालक आकर उनको कुंज के पास ले जा रहे हैं। कुंज दिखाइया कहे आमी एई कुंजे रही, शीत वृष्टि वाताग्निते महा दुख पाई। बोलते हैं कि इस कुंज में पड़ा हूँ, शीत वृष्टि अग्नि गर्मी से बहुत कष्ट पाता हूँ। विग्रह बोलते हैं, मैं कष्ट पाता हूँ, दुख पाऊँ। ग्रामेर लोक आनियामा काढ़ा कुंज हैते, पर्वत ऊपरी लया राख राख भल मते। ये सिन्हा जी कहते हैं, गोपाल जी,
बोलते हैं कि लोगों बुला करके मुझे इसी कुंजे से निकालो, मिट्टी खोद करके पर्वत के ऊपर लेकर मुझे रखो। वो भी नीचे नहीं बैठना चाहते हैं, आगे नीचे यहीं रहो। बोले नहीं, मुझे पहाड़ के ऊपर लेके जाओ। सीधा बोलते हैं, पर्वत ऊपर ही लाया राखब हालमत, पर्वत के ऊपर ले करके अच्छा से अरेंज करके रखो, मंदिर बनाओ। उसका मतलब कहने का मतलब वही है। भाला मत मतलब अच्छा खासा पहाड़ के ऊपर लैंडस्केपिंग करो, मंदिर बनाओ, यहाँ मुझे रखो। ऐसा थोड़ी राख भाला मत। एक मठ करी तहाँ कर स्थापन। देखिए मठ आएगा ना, टेम्पल आएगा ना, आश्रम, ये भगवान का ऑर्डर है। विग्रह साक्षात श्रीनाथ जी वहीं कहते थे, जिनको आप थोड़ी देर में जा करके दर्शन करते हैं, पूजा वहीं उन्हीं के श्रीमुख वाक्य है। मुझे पहाड़ के ऊपर ले जाओ, यहाँ एक मठ बनाओ, एक मठ करी तहाँ कर स्थापन, एक मठ बना करके मुझे यहाँ स्थापना करो। बहु शीतल जले कर स्यंग मार्जन, और बहुत ठंडा जल ला करके मुझे अभिषेक करो। ये उनके ऑर्डर था, ये सब सेवा है। बोले मुझे स्थापना करो, विग्रह बना काल्टर लगा करके, फिर मेरे महाअभिषेक करो, बहुत जन लाने का स्यंग मार्जन। बहु दिन तुम्हारा पथी करी निरीक्षण, कभी आसी माधव आमा करी वे सेवन। यही सेवा है। बोले मैं कब से वेट कर रहा था, कभी माधव आकर मुझे सेवा करेगा। भगवान भी अपेक्षा करते हैं विग्रह रूप में सेवा लेने के लिए, भक्तों की सेवा लेने के लिए। तो हम अगर विग्रह की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, भगवान प्रसन्न कैसे होगा। भगवान आशा करते हैं। और ये भक्ति के विधि में वर्णन आया, आचार्य लोग कहते हैं कि भगवान के प्रति मन को एकनिष्ठ करने के लिए ये एक बहुत प्रामाणिक उपाय है विग्रह की सेवा। विग्रह की सेवा में मन, तन, वाणी सब एकाग्र चित्त होकर भगवान की सेवा में लगता है, और मानते हैं हम साक्षात भगवान की श्री अंग सेवा करते हैं, उनको स्पर्श करते हैं, इसी भाव से करते हैं। तो मन में इंद्रिय बिल्कुल सिहरण आ जाता है, डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं। हम तो जो सेवा नहीं करते हैं, कभी कभी दर्शन हो जाता, हाँ, आज कितना बढ़िया दर्शन हुआ, मैं आरती देख करके आया, हो कि नहीं, कहाँ से कैसे दूर से। ये विग्रह के साथ रेसिप्रोकेशन ऐसे होता है। कभी भगवान की माला, कुछ चंदन मिल गया, कुछ छुड़ा मिल गया, निहाल हो जाता है कि नहीं। ये विग्रह की महत्व है। आपका तो राजस्थान में जहाँ कहाँ का मंदिर है, कितनी भीड़ होता है नाथ जी में, देखिए कितनी भीड़ से, सुबह जाओ दोपहर जाओ, हजारों संख्या में भीड़ खड़े होने के लिए टाइम है ना। कोई थोड़ा भगवान के फूल, कोई अतर, कोई कुछ मिल जाए, प्रसाद मिल जाए, कितने ये होते हैं। तो ही विग्रह, तो विग्रह को साक्षात भगवान मान करके उनको अष्टजाम सेवा करना चाहिए। हर एक प्रहर में किस समय क्या, प्रातःकाल में क्या, फिर उसके बाद क्या, मंगला, धूप, भोग, राजभोग, सायंकाल, सब समय के अनुसार, विधि के अनुसार उनके सेवा का विधि विधान बताया गया। विशेष करके ये जो हमारे आचार्य माधवेंद्रपुरी, भगवान ने डायरेक्ट उनको बताए, उन्होंने उठा कर ले करके, लोग बुला करके उनको उठा करके भी पहाड़ के ऊपर लेकर गए, वहाँ के पत्थर टीला पर उनको रखे, स्थापना किए, फिर पानी, सैकड़ों मटका पानी लाकर विशेष अभिषेक किए। वो लिखते हैं कि सबसे पहले तैल मार्जन किया, शीतल जल में नहाया, फिर पंचगव्य पंचामृत से नहाया, फिर इतर लगा करके, चंदन लगा कर फिर नहलाया शुद्ध जल से, फिर श्रृंगार किया। इस विग्रह सेवा का परिपाटी श्रृंगार करना है। श्रृंगार करना, विशेष प्रकार के श्रृंगार, कोई अलंकार, पुष्प, जो भी प्रकार कपड़ा पोशाक पहनाना है, भगवान चाहते पहनने के लिए, पहनते ही। और उसके बाद भोग लगना है, नैवेद्य, आरती, आरती का भी नियम होता है, धूप, दीप, अगरबत्ती, नाना प्रकार के, ये सब प्रकार के विग्रह की सेवा साक्षात भगवान मान करके पूरे सम्मान, पूरी भावना के साथ करना चाहिए। इसमें भक्ति का जितने प्रादुर्भाव होता है, जितने पोषण होता है, और कोई प्रक्रिया से नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्ट भगवान को मान कर करते हैं ना, डायरेक्ट भगवान। हम भगवान का नाम लेते हैं श्रावण के, तो यहाँ तो डायरेक्ट श्रीअंग सेवा करते हैं। तो इसमें जितने रेसिप्रोकेट होते हैं, वो हजारों हजारों साल से कितने बड़े बड़े भक्त हैं जो विग्रह सेवा का, विग्रह के साथ बातचीत करते हैं, विग्रह सेवा करके कितने उच्च कोटि के पहुँचे।
साक्षात भगवान मान करके। एक गोवर्धन के पास एक भक्त थे, सूरदास जी करके, आप जानते होंगे। उन्होंने तो अंधे थे, जन्मांध, लेकिन डेली जाते थे यही नाथ जी को दर्शन करने। जब वो गोवर्धन अधिकारी का गोवर्धनाधीश करके थे गोपाल जी के नाम में, वो डेली जाते थे दर्शन करने। दर्शन करने जाते थे, आँख तो नहीं है, दर्शन क्या करेंगे, देख नहीं सकते थे, लेकिन जाते थे डेली। और जाकर खड़े होकर के एक गीत गाते थे, पुजारी सुनता था। भगवान का जो वेश हो श्रृंगार होता था वही एक एक वर्णन, आज तो ऐसा पहना है, आज तो इस कपड़ा का नीला वस्त्र पहना है, यही वर्णन करते थे। पुजारी बोलता था ये तो अंधा है महात्मा, उनको कैसे दिखता है, मैं तो बताया नहीं उसको, तभी जाने तो भीड़ भाड़ नहीं था। तो नहीं आता है, लेकिन वो गीत में गाता है बिल्कुल वही में जो पहनाया, कान में नाक में जो अलंकार, जो जिस प्रकार फूल माला, जो वस्त्र, ठीक है इसे इसे बोलता है। वो बोला कि क्या सच में देखता है, न कोई बता देता है उसको। एक दिन परीक्षा करने के लिए जैसे बाबा जी सूरदास जी पहुँचे, उस समय कपड़ा नहीं पहना था, बिना कपड़ा पहने रख दिया था। पूजा को देखता हूँ, देखा बाबा जी आया, बाबा जी आकर पहुँच कर हंसने लगा ठिठा करके। बोला प्रभु आज क्या है नंगम नंगे। तब पुजारी की विश्वास या कि भगवान को देखने के लिए ये आँख काम नहीं करता, इस चर्म चक्षु से भगवत विग्रह नहीं देखा जाता। भगवत विग्रह को देखने के लिए वो दिव्य चक्षु चाहिए। हमारा शास्त्र भी कहते हैं, प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। यत् साम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। जिनका आँख में प्रेम के अंजन एंटमेंट लगाया गया होगा, प्रेमांजन छूरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति के साथ दर्शन करते हैं, वही भगवान को देख पाते हैं। और भगवत विग्रह की सेवा का यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है कि हमको प्रेममय सेवा करना चाहिए। पहले भक्ति करेंगे, भक्ति होता है एक विश्वास, श्रद्धा, विश्वास, वो इतने सुदृढ़ होगा और सेवा अपने मान कर करेंगे तो उसमें प्रेम प्रकट होगा। उसे प्रेममय सेवा जब करेंगे तो साक्षात भगवान के साथ बातचीत, दर्शन ऐसा होगा। फिर ये आँख देखने के लिए ज़रूरत नहीं, वो नेत्र से देखेंगे अपने, जैसे सूरदास जी देखते थे। यद्यपि उनका ये नेत्र नहीं था, लेकिन क्लियर क्लियर देखते, संसार को नहीं देख पाते थे, ठाकुर जी को देखते थे। ठाकुर जी सांसारिक वस्तु तो है ही नहीं, वो चिन्मय है, वो कोई मैटर थोड़ी है, वो चेतन है। तो चेतन को देखा जा सकता है। ये आँख में केवल मैटर दिखेगा, चेतन को हम देख नहीं सकते। लेकिन चेतन को देखने के लिए जो आँख, वही आँख से कोई मतलब नहीं, वो तो दिव्य चेतन चक्षु से देखते हैं, वो देखते थे। तो इस प्रकार जो विग्रह को प्रेम से सेवा करते हैं, जिनके विग्रह के साथ संबंध हो जाता है, तो फिर उनका प्रेम अंजन लग जाता है, फिर वो दूसरी प्रकार से देखते हैं। वो इस प्रकार काठ पत्थर लकड़ी ऐसे नहीं देखते हैं, वो तो साक्षात भगवान के रूप को देखते हैं। आज भी कई विग्रह में, जैसे बताया आपको, गौर गोविंद विग्रह आपके राजस्थान में जयपुर में अभी भी है, गोविंद जी के पास में। अभी उनके अलावा और भी 4 सेट विग्रह हैं जो श्रीमान महाप्रभु जब थे 500 साल पहले इस धराधाम में, अपने लीला में थे, उसी समय में आपने अपने प्रेमी भक्त के लिए दिए हैं। स्वयं खड़े रख बनाकर बोले मैं विग्रह देता हूँ, ये विग्रह मेरे, मैं ही हूँ, उनकी सेवा करो। एक विग्रह से नवद्वीप धाम में आज भी है, सैकड़ों साल पहले के महाप्रभु के समय में उनको विष्णुप्रिया ठाकुरानी के सेवित धामेश्वर महाप्रभु उसको कहते हैं। आप देखे होंगे, उनको दर्शन किए होंगे। ये एक विग्रह है जो श्री विष्णुप्रिया देवी महाप्रभु के धर्मपत्नी, वो सेवा करती थी। आज वे विग्रह हैं, भगवान ने समय में उनके समसामयिक। एक विग्रह है चापाहाटी में, ये गदाधर पंडित के भाई द्विजमणिनाथ, वो सेवा करते हैं, गौर गदाधर, वो विग्रह भी भगवान के समय के दिया हुआ। एक अंबिका कालना में है, गौरीदास पंडित के लिए निताय गौरचंद्र दोनों को चिति करके रखे, तुम छोड़ूंगा नहीं रहो, तो भगवान ने विग्रह दिए, बोले उनको सेवा करो, नहीं विग्रह जाए प्रचार में, तुम इधर रहो। तो आज भी यहाँ झलक दर्शन होता है। विग्रह चले गए, वो निताय खड़े हो गए, तो बोला अरे ये चले, नहीं नहीं तुम आओ,
उनको जाने दो, वो आकर खड़े वो चले। कई बार ऐसे ऐसे डिसाइड नहीं कर पाए विग्रह कौन है असली कौन है, क्योंकि दोनों सेम थे। इसी हिसाब से अभी वो ये विग्रह आज भी हैं, तो विग्रह को हम साधारण काष्ठ धातु लकड़ी ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब उनके नामकरण भी होता है, उनके नाम है, कोई धातु का ऐसे कोई नाम थोड़ी होता है, नहीं, ये तो साक्षात है। तो इसलिए साक्षात विग्रह की नामकरण और वही भगवान है। इस रूप में जो मान करके पूर्ण विश्वास के साथ जो सेवा करते हैं तो उनके लिए भगवान ही है, और उसी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सेवा में रेसिप्रोकेशन होता है, बिल्कुल भगवान के साथ जैसे आदान प्रदान होता है ऐसे होता है। तो वही में इसी में प्रेम परिपृष्ट होता है, बढ़ता है, और भक्ति के लिए अति उपादेय। इसलिए महाप्रभु ने कहे जो भक्ति के पंच महासाधन है, उसमें एक महासाधन है श्रीमूर्ति श्रद्धापूर्वक सेवन, श्रद्धापूर्वक श्रीमूर्ति अर्चन। ये बहुत बड़ी भक्ति के लिए आवश्यकता है, जिसमें भक्त और भगवान का आदान प्रदान बिल्कुल प्रेम पूर्वक होता है, जैसे हम साधारण व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं व्यवहार खान पर, एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। इस प्रकार की सेवा जहाँ होता है, किसी दिन अगर कोई सेवा छूट जाता है तो भगवान स्वयं कहते आज मुझे क्यों नहीं दिया आपने, आज मुझे ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं किया। कई ऐसे प्रमाण मिलता है सेवक को, भगवान ने रूठ भी जाते हैं, बोलते हैं आकर के मुझे आज नहीं खिलाया, आज ऐसे किया ऐसे किया, क्योंकि सेवा स्वीकार करते हैं, और सेवा स्वीकार करते हैं। यहाँ तक तो मैं अभी हम गए थे भोपाल में जगन्नाथपुरी में, वहाँ प्रसिद्ध कथा ये भी मेंशन है शास्त्र में, श्री रामानुजाचार्य का आचार्य थे, पूरे भारतवर्ष में प्रचार करते थे, इतने बड़े आचार्य थे। वो भी पुरी गए थे जगन्नाथपुरी में, हजारों वर्ष पहले की बात है, 1000 साल पहले की बात। वहाँ एमार मठ मंदिर के सामने था, आज का जितने भी सन्यास एमार सन्यास बोलते हैं उनको, तो मठ बनाए थे, स्थापना किए थे। आज भी देखें पूरी मंदिर का ऊपर में जो तिलक है ना, वो रामानुजी तिलक है। तो तभी 1000-1500 साल पहले उन्होंने आकर के वहाँ रह करके बड़े प्रभाव से वो पूजा विधि पद्धति को चेंज करना चाहते थे। जो जगन्नाथ जी को स्टाइल पूजा पद्धति बोलते नहीं, ये नहीं, ये सब गड़बड़ करते हैं, उनको सब सही ट्रेनिंग दे करके सही प्रकार से विधि से करना पड़ेगा। वो करने के लिए राजा से बात की, राजा बड़े प्रभावित था, बहुत बड़े प्रख्यात पंडित आचार्य थे। और पुजारी लोग बोले अरे हम अब ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये संस्कृत में बोलते हैं मंत्र, हम तो इतना जानते नहीं। जाके जगन्नाथ जी के शरण में गए, बोले ठाकुर आप जाना, ये तो बड़ा आचार्य आया है तो कुछ और सिखाता है, राजा हमको ज़बरदस्ती करेगा, हम क्या करेंगे, हम तो आपके ऊपर भरोसे में है। जब जगन्नाथ जी की प्रार्थना की, उसी दिन रात को जगन्नाथ जी आए, रामानुजाचार्य को उनके आश्रम से उठाकर फेंक दी, गेट आउट होम, आचार्य को उठाकर फेंक दी। ओ सुबह उठ करके उनके शिष्य लोग ढूंढे, गुरुजी है नहीं, गुरुजी कहाँ चले गए, कहाँ चले, हाहाकार पड़ गया, तारा स्थान ढूंढते ढूंढते मिला नहीं, कहते तब जो फोन नहीं था और पता नहीं कर पाए। बड़े दुखी होकर वापस जा रहे थे, कई महीने के बाद वापस जाते समय दक्षिणात्य में श्रीकाकुलम में मिले, वो बैठे थे रामानुज, आप इधर कैसे, तो आप बोले कि ऐसे ऐसे घटना है, जगन्नाथ जी मुझे उठा के फेंक दी, बोले खबरदार मुझे यहाँ को गड़बड़ी कर, मैं सेवा लेता हूँ, हुआ रही हूँ, कुर्म स्थान से फेंक देते वहाँ उठाकर। और दूसरे एक आचार्य थे गदाधर पंडित के पिताजी, उनको तो पिटाई कर दिया जा करके, सुबह उनका जाकर चाटा मार कर गाल फाल निशान लगा दिए, बिल्कुल खूब घर में घुसकर पिटाई किए थे जगन्नाथ प्रदेव। अब वही गदाधर पंडित विग्रह सेवा, साक्षात राधा रानी के अवतार, उनके शक्ति अवतार थे, उनको भगवान ने विग्रह सेवा करने के लिए दे दिया ड्यूटी, स्वयं प्रकट किए गोपीनाथ की ड्यूटी, बोले उसको सेवा करो। वो नहीं चाहते थे, वो तो रहते थे महाप्रभु सेवा करने के लिए, लेकिन महाप्रभु बोलते नहीं विग्रह सेवा करो। तो स्वयं को नाना प्रकार से अकेले पुजारी काम करना कितना कष्ट है, वो 5 साल गदाधर पंडित स्वयं कहते थे। कुकिंग भी करते थे, कोई और नहीं थे, ड्रेसिंग भी करना, कुकिंग भी करना, और खाना सब कुछ करना, पूजा 3 टाइम पूजा आरती करना, सब कुछ करना पड़ता था।
तो भगवान जब भी थे स्वयं, तो उन्होंने भी अपने सेवा न देके विग्रह सेवा देने के लिए गदार पंडित को, जो चाहते थे कि महाप्रभु की सेवा करें, लेकिन बोले नहीं, गोपीनाथ की सेवा करो। बड़ी तो इसलिए विग्रह सेवा भक्ति के लिए बहुत आवश्यकता है। जो भक्त नहीं है वो भी विग्रह के द्वारा आकर्षित होकर भक्त हो जाते हैं। अधिकांश बड़े बड़े मंदिर से हजारों संख्या में लोग जाते हैं श्रद्धालु, क्यों? वो सभी भक्त नहीं है, लेकिन श्रद्धा है, विश्वास है कि हाँ है विग्रह। इसलिए यही भगवान की इच्छा और आचार्य की इच्छा के अनुसार जितने भी बड़े बड़े हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ने देश विदेश में सब जगह मंदिर स्थापना करके विग्रह स्थापना करते हैं। तो विग्रह के वजह से लोग आते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है, उनका अभिषेक है। क्या पूछे आज अभिषेक है, बस विग्रह के दर्शन, विग्रह के कीर्तन, विग्रह की सजावट, विग्रह के प्रसाद, यही तो है अट्रैक्शन, यही भक्ति है। तो इसलिए विग्रह सेवा का बहुत बहुत महत्व है भक्ति जीवन में। तो इसलिए इतने सुंदर मंदिर और विग्रह की सेवा के परिपाटी प्रतिष्ठा सब किया जाता है, ताकि इसी में लगना ही जीवन की सफलता है, यही करना है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में कहे, वही मेरे प्राण है, जीवने मरणे गति नहीं आर। वही हमारा प्राणनाथ है, वही जीना है, इसी के लिए मरना है, और कोई अभिलाष नहीं है। यही एकमात्र अभिलाष, उनकी सेवा करते रहना। और कैसी सेवा करना भी बताए, चंदन लगाना, माला पहनाना, आलट चामर करना, भोग लगाना, यही तो प्रार्थना के सब, यही करने के लिए ही आज्ञा के अनुसार यही अभिलाष है, और कुछ अभिलाष ही नहीं है। तो इसलिए विग्रह सेवा भक्ति में अति आवश्यक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बिना तो जो लोग अति गरीब है, कुछ नहीं है, महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी भिखारी, कुछ नहीं था उनके पास, उनको भी दे दिए गिरिराज शिला, बोले लेके जाओ। बोले मैं भीख मांगने के टाइम ही नहीं मेरे पास, कहाँ लाऊं? बोले को भीख मांगना जरूरत नहीं, 5 तुलसी के पत्ता, एक छोटा से कलसी, कुंजा बोलते हैं, छोटी सी पात्र, जल पात्र में पानी, बस इतना ही, और कुछ नहीं चाहिए। सात्विक सेवा बोले, इसमें सेवा जल तुलसी के द्वारा ही सेवा करने के लिए बोले, और भीख नहीं मांग, कुछ खाने पाएंगे तो भिखारी है तो खुद कुछ खाते नहीं रहते, तो ठाकुर जी को बोले जल तुलसी दे दो, इसी में सेवा, सात्विक सेवा वो भी है। ये भगवान बोले लेकिन करना पड़ेगा। पहले ज़माने में अल्टर नहीं होता था, रहने के लिए लोग सब पेड़ के नीचे रहते थे। विनोदी लाल जी जो लोकनाथ गोस्वामी है, वो एक कपड़ा इस गले में टांग करके इसी में विग्रह को टांग कर रखते थे। वो मंदिर, उनके लिए टेम्पल नहीं था, अल्टर नहीं था, क्या करें, गले में टांग कर पेड़ में टांग देते थे, केवल टांग फिर उठा के गले में टांग देते, इस प्रकार से विग्रह रखते थे, सेवा करते थे। इसी प्रकार स्थिति में भी अगर विग्रह सेवा करना आवश्यकता है तो हमारे पास तो सुविधा तो क्यों नहीं करें। विग्रह सेवा के बिना ना तो हमारा कल्याण, ना तो भक्ति पुष्ट हो सकता। ये तो भक्ति में स्पिरिचुअल बात है। विग्रह सेवा अगर घर में विग्रह रखते हैं, उसमें और भी प्रैक्टिकल बात मैं कहीं कहता हूँ। अभी विग्रह आ गए, प्रतिष्ठित विग्रह आ गए, अभी चिंता आ गया, अभी तो सुबह उठना ही पड़ेगा, मंगल आरती करना पड़ेगा, शयन आरती करना पड़ेगा, भोग आरती करना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, है नहीं? तो इसी के लिए क्लीनलीनेस, सफाई रखना पड़ेगा, इतने बार नहाना पड़ेगा, सब साफ सुथरा रखना पड़ेगा, फ्रेश फूड कुकिंग करना पड़ेगा। कितने सफाई, घर के परिष्कार, स्वयं के परिष्कार, वस्त्र आदि के परिष्कार, कितने आवश्यकता होता है। ये केवल विग्रह आने से ये सब कंपलसरी हो गया। विग्रह नहीं है चलता है, ठाकुर जी थोड़ी ना है, लेकिन विग्रह है, ऐसे नहीं जा सकते। जाएंगे तो आपने को सूची करना पड़ेगा, मंत्र स्नान, तंत्र स्नान, जल स्नान, आचमन आदि कई प्रकार क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ये क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड अपने आप मेंटेन होता है जब विग्रह घर में रहते हैं। कई प्रकार के सात्विक वातावरण अपने आप करना ही पड़ेगा, कंपलसरी के विग्रह। तो इसलिए विग्रह रखने से हमको फोर्सिबली वी हैव टू बिकम सात्विक, हमको साफ सुथरा रहना पड़ेगा। कई चीज़ हमको जबरदस्ती होना ही पड़ेगा विग्रह के प्रभाव से। तो इसलिए विग्रह सेवा जो चाहते हैं जीवन में सरल, सात्विक और भगवानमय बनने के लिए
विग्रह सेवा अवश्य करना चाहिए। और जो विग्रह सेवक होते हैं केवल उनका भला नहीं होता, समाज में लोग उनको भी सम्मान देते हैं कि अरे वो तो पुजारी है, सेवक है, भगवान के सेवक है, उनके ऊपर भी बड़ी आस्था रखते हैं। तो इसलिए जहाँ जिन लोगों को ऊपर जो जानते हैं भगवान के बारे में, भगवान का आस्था विश्वास आस्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, उनके लिए विग्रह सेवा अति आवश्यक महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। हरे कृष्ण।